हेलो, वेलकम बैक बच्चों। मैं सुनील पांडे आप सबों का अपने इस चैनल पांडे सर की क्लास में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 8 की सामाजिक विज्ञान की पुस्तक हमारी दुनिया, अध्याय 1 ख, वन एवं वन्य प्राणी संसाधन। तो आइए अध्याय शुरू करते हैं। वन। ऐसा कहा जाता है, वन है तो हम हैं। वन मानव के आर्थिक जीवन का एक प्रमुख अंग है। किसी क्षेत्र में प्राकृतिक रूप से उगने वाले पेड़ पौधे, घास, झाड़ियों इत्यादि को सम्मिलित रूप से प्राकृतिक वनस्पति कहा जाता है। क्षेत्रीय आधार पर जब किसी बड़े क्षेत्र पर प्राकृतिक रूप से पेड़ पौधे का विकास होता है, तब उसे वन कहा जाता है। आजकल समाज की पर्यावरण संबंधी जरूरतों को पूरा करने के लिए भी वनों का विकास किया जाता है, जिसे हम सामाजिक वानिकी कहते हैं। पर्यावरणीय दृष्टि से किसी देश या क्षेत्र में कम से कम 33% भूभाग पर वन का विस्तार होना चाहिए। विश्व में लगभग 10 लाख प्रकार की वनस्पतियां पाई जाती हैं। वन एक महत्वपूर्ण संसाधन है जिससे कई प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष लाभ होता है। इसलिए पृथ्वी के विषुवतीय प्रदेशों में पाए जाने वाले वनों को पृथ्वी का फेफड़ा कहा जाता है, क्योंकि यहाँ भारी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण एवं ऑक्सीजन का उत्सर्जन होता है। आइए एक जानकारी देख लेते हैं। भारत में सबसे अधिक वन का प्रतिशत वाला राज्य मिजोरम है, जहां 91.27% वन पाया जाता है, जबकि सबसे अधिक वन क्षेत्र वाला राज्य मध्य प्रदेश है, जहां 77.7 वर्ग किलोमीटर में वन पाया जाता है। आइए अब देखते हैं वन संसाधन का वितरण। वन संसाधन के विकास एवं वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों में जलवायु, उच्चावच, मृदा, स्थलाकृति की ढाल, आर्द्रता इत्यादि प्रमुख हैं। इस आधार पर वनों को सदाबहार वन, पतझड़ वन, मिश्रित वन तथा शंकुधारी वनों में वर्गीकृत किया जाता है। आइए तो सबसे पहले देखते हैं सदाबहार वन। इसके अंतर्गत लंबे लंबे वृक्ष जो कि औसतन 60 मीटर तक ऊंचे होते हैं, उगते हैं। इन वृक्षों में शाखाएं कम होती हैं। यहाँ छोटे से क्षेत्र पर कई किस्म के वृक्ष उगते हैं, जो अलग अलग समय पर अपनी पत्तियां शुष्कता से बचाने के लिए गिराती हैं। परिणामतः वह वन कभी भी एक साथ पत्ता रहित नहीं होता है, इसलिए इसे सदाबहार वन कहा जाता है। अमेजन, जो कि दक्षिण अमेरिका में है, में इन वनों को सेल्वा कहा जाता है। भारत में ऐसे वन पश्चिमी घाट के पश्चिमी में, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में एवं उत्तर पूर्वी राज्यों में पाया जाता है, जहां सिनकोना, रबर, महोगनी, एबोनी, ताड़, नारियल, आयरनवुड, बरगद इत्यादि के वृक्ष मिलते हैं। यहाँ जो हम मानचित्र देख रहे हैं, यहाँ पर दिखाया गया है कि किस प्रकार के वन कहाँ पर पाए जाते हैं। सदाबहार वन, पतझड़ वन, मिश्रित वन, शंकुधारी वन को इस मानचित्र में दर्शाया गया है। आइए अब दूसरा देखते हैं पतझड़ वन। तो उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन 100 से 200 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्रों में पाया जाता है। ग्रीष्म ऋतु के पहले शुष्कता से बचने के लिए इस वन के वृक्ष अपने पत्ते को गिरा देते हैं, जिससे सारा वन एक साथ पत्ता रहित हो जाता है। इस कारण इसे पतझड़ वन कहा जाता है। इस प्रकार के वन पश्चिम घाट के पूर्वी ढाल एवं बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों में मिलते हैं। यहाँ सागवान, साल, रोजवुड, चंदन, शीशम एवं शहतूत इत्यादि के वृक्ष उगते रहते हैं। आइए अब तीसरा देखते हैं मिश्रित वन। तो मिश्रित वन शीतोष्ण कटिबंध के पूर्वी तटीय भागों में पाया जाता है। और चौथा है शंकुधारी वन।
शंकुधारी वन भारत में हिमालय पर्वत एवं दक्षिण भारत के पर्वतों के अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। आइए अब देखते हैं वनों की उपयोगिता। वन का उपयोग भोजन के स्रोत के रूप में, वस्त्र निर्माण के लिए, कच्चे माल की प्राप्ति के रूप में तथा लकड़ी प्राप्ति के स्रोत के रूप में किया जाता है। साथ ही वन का उपयोग कागज, लुगदी, दिया सलाई, रबड़ उद्योग के लिए कच्चा माल तथा रेल डिब्बों, बस, नाव, जहाज इत्यादि बनाने के लिए लकड़ियों का उपयोग यहीं से किया जाता है। यह वन जनजातीय वर्ग के लोगों के लिए आश्रय स्थली का कार्य करता है। भूस्खलन एवं मृदा अपरदन रोकने में भी यह उपयोगी है। साथ ही वन जलवायु की शुष्कता को रोकने का कार्य करता है। महत्वपूर्ण जड़ी बूटियां एवं औषधीय पौधे भी वन से ही प्राप्त होते हैं। परंतु पिछली 2 शताब्दियों में बढ़ती जनसंख्या की जरूरतों को पूरा करने के लिए वनों को बड़े पैमाने पर काटा गया है। अतः इन क्षेत्र में वन घटते जा रहे हैं। इसलिए वनों का संरक्षण किया जाना जरूरी है। आइए अब देखते हैं वनों का संरक्षण। तो वन और जीव के बीच गहरा संबंध है। यहाँ कई जीव जंतु अपना जीवन व्यतीत करते हैं, जिनमें मांसाहारी जीव जैसे शेर, बाघ आदि, शाकाहारी जीव जैसे हिरण, हाथी आदि, उभयचर जीव जैसे मेढक, कछुआ आदि, सरीसृप जीव जैसे सांप, छिपकली, जोंक, केचुआ इत्यादि पाए जाते हैं। इन जीवों के अलावा कई प्रकार के पक्षी भी यहाँ पर मिलते हैं। इन्हीं जीवों में से बाघ को भारत का राष्ट्रीय पशु तथा मोर को राष्ट्रीय पक्षी एवं हाथी को विरासत पशु घोषित किया गया है। सरकार द्वारा वन एवं वन्य जीव के संरक्षण के लिए राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई कार्यक्रम किए जा रहे हैं। सर्वप्रथम 1970 में बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया कलकत्ता तथा वन अनुसंधान संस्थान देहरादून द्वारा संकट में घिरे पादप प्रजातियों की एक सूची तैयार की गई, जिसे रेड डाटा बुक नाम दिया गया। साथ ही इनके संरक्षण के लिए राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य एवं जैव मंडल क्षेत्र विकसित किए गए। इस समय हमारे देश में 85 राष्ट्रीय उद्यान, 448 अभयारण्य एवं 16 जैव मंडल सुरक्षित क्षेत्र हैं। बिहार में कांवर झील पक्षी विहार, बेगूसराय में, गया में गौतम बुद्ध अभयारण्य, पश्चिम चंपारण में वाल्मीकि नगर वन्य प्राणी अभयारण्य प्रसिद्ध हैं। आइए तो हम अंत में देखते हैं हमने क्या सीखा। भारत में सबसे अधिक वन क्षेत्रफल मध्य प्रदेश राज्य में है। दूसरा, विश्व में लगभग 10 लाख प्रकार की वनस्पतियां मिलती हैं। तीसरा, बिहार, उत्तर प्रदेश एवं झारखंड में उष्णकटिबंधीय पतझड़ वनवाएं पाए जाते हैं। चौथा, कछुआ एवं मेढक एक उभयचर जीव है। पांचवा, बाघ भारत का राष्ट्रीय पशु एवं मोर राष्ट्रीय पक्षी है। छठा, रेड डाटा बुक विलुप्त हो रहे प्रजातियों की सूची है। सातवां, देश में राष्ट्रीय उद्यानों की कुल संख्या 85 है। आठवां, कृत्रिम रूप से किए गए पौधारोपण को सामाजिक वानिकी कहते हैं। नौवां, हिमालयन यव से प्राप्त रसायन कैंसर के उपचार में उपयोगी हैं। 10वां, चंदन के वन, पतझड़ वन कर्नाटका में मिलते हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में सदाबहार वन पाए जाते हैं। 12वां, गौतम बुद्ध अभयारण्य गया जिले में है। 13वां, वन को पृथ्वी का फेफड़ा कहा जाता है। तो आप सबों को हमारा यह प्रयास कैसा लगा, हमें जरूर कमेंट कर बताएं। हमारे इस चैनल पांडे सर की क्लास को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें और बेल बटन को दबाएं, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दूसरों के साथ इसे शेयर करें और हाँ, लाइक करना तो बिल्कुल ना भूलें। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल है। धन्यवाद। थैंक यू।